मानव शरीर में कई विकार हैं। हम कई विकारों से घिरे हुए हैं। एक विकार ऐसा भी है जिसे करने से हमें बाद में बहुत ही पछतावा मिलता है और तुरंत मिलता है। हम पछताते हैं उसके बाद। वो है क्रोध। क्रोध ऐसा विकार है, किसी को जलाने से पहले आप खुद जलते हो। जैसे माचिस ने दिए को जलाना होता है, दिए को जलाने से पहले वो खुद जलता है। क्रोध भी ऐसा ही है, किसी को दुख पहुंचाने से पहले तुम अपने आप को जलाते हो। हमें अपने आप को जलाना पड़ता है। क्रोध होता क्यों है, इसका मूल कारण क्या है क्रोध का, और इसका निवारण क्या है? क्योंकि क्रोध से सभी परेशान हैं। आजकल आसपास जितनी भी घटनाएं हैं, सभी क्रोध से उनकी उत्पत्ति हुई है। जितना नफरत है, सब कुछ क्रोध से निकल रहा है। जी आता कहाँ से है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है क्रोध की? हमने हमारे अंदर बहुत सी कामनाएं रखी हुई है, बहुत सी इच्छाएं रखी हुई है, और नित्य रखते हैं। हर दूसरे दिन हम नई कामनाएं होती हमारी। इतना कुछ हमने इच्छाएं की। कामना 3 तरह की होती है, एक नीच स्तर की, एक मध्य स्तर की, एक उच्च स्तर की। जो नीच स्तर होता है कि किसी का रूप देख लिया, मुझे चाहिए। किसी का जायदाद देख ली, पसंद आ गई, मुझे चाहिए। ये नशा अच्छा है, ये मुझे चाहिए। जो भी दुनिया भर का गला सड़ा कूड़ा करकट होता है ना, ये नीच स्तर के कामनों में होता है। और होता है मध्य स्तर का कामना। स्तर के कामना में ये होता है कि आप घर में क्या चाहिए सामान, मुझे ये भी चाहिए, ये सामान भी चाहिए। अब ये मिल जाए तो अच्छा होगा, अपनी ज़िंदगी बड़ी सुखी हो जाएगी। गाड़ी आ जाए, ज़िंदगी बहुत सुखी हो जाएगी। घर आ जाए, ज़िंदगी बहुत सुखी हो जाएगी। हमने कई कामनाएं रखी है। घर में हमें ये सामान चाहिए, घर को सामानों से भरते जा रहे हैं कि ये मिल जाए सुख आ जाएगा, ये मिल जाएगा ये सुख देगा। कि सामान जो आपने पहले सोचा था वो अब आपके पास है, अब आप उसको देखते तक नहीं, क्योंकि वो अब आपके पास आ गई है। जो हमारे पास, हमें जो चीज़ सोचते हैं, जो कामनाएं रखते हैं, वो मिल जाती है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अब वो एक साइड में पड़ी हुई है बस। अब दूसरी चीज़ सोच रहे हैं, अब ये मेरे पास नहीं, अब वो चाहिए। जीवन की जितनी भी शक्ति है उसको पाने के लिए होगा। एक तरह के गधे की जूनी में होते हैं, सामान भर भर के घर में लाते रहते हैं। एक होता है उच्च स्तर की कामनाएं। ये कामनाएं संतों के पास होती है, भक्तों के पास होती है, साधुओं के पास होती है। जैसे ऐसा कह सकते हैं, जब ये कामना आने लग जाए, जब ये आप कामनाओं में आपकी ये कामना बन जाए, तो आप समझ लेना कि आप भक्त हो रहे हो, आप में संत वृत्ति जाग रही है, आप साधु हो रहे हो। ऐसा आप जान सकते हो। वो कामनाएं क्या है?
कि मुझे भगवान के दर्शन चाहिए, मुझे गुरु से ज्ञान चाहिए, मुझे गुरु सिखों की संगत चाहिए, साधु जनों की, संत जनों की चरणों की धूल चाहिए, मुझे उसको पाना है, मैंने उसी के साथ जीना है, मुझे अंतिम श्वास उसकी गोद में बिताना है। ये उतनी उच्च स्तर की कामना है। इस कामनाओं के आगे जो दो वर्ग है, दो स्तर है, दोनों बहुत ही छोटे हैं। वो जो छोटी कामनाएं होती है, यदि पूरी ना हो तो क्रोध बनता है। आपने महसूस किया होगा अपनी जिंदगी में, नहीं किया तो अब करना, कि आपने कुछ सोचा कि वो चीज मुझे चाहिए, वो नहीं मिली, अंदर में एक खिजपना सा जागता है, जलते हो अंदर से कि वो चीज मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए, वो चीज मेरे को चाहिए थी, मुझे नहीं मिली। तो वो क्या होता है, वो सूक्ष्म रूप से क्रोध बनता है हमारे अंदर, वो बनता जाता है, कई कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बनता जाता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है, कोई आपको हल्का सा छू भी दे, आप भड़क उठते हो। आपने अक्सर समाज में देखा होगा, कोई गाड़ी जा रही है, अब कोई मोटरसाइकिल वाले से अनबैलेंस होगी बाइक, वो हल्का सा गाड़ी पे इतना सा स्क्रैच आ गया, गाड़ी वाले ने बाहर आया, उसको गोली मार दी। क्या उस स्क्रैच के कारण उसकी गोली बजी? समाज में कई चीजें ऐसी हैं, कई हदें ऐसी हो जाती है जिसका कारण कुछ भी नहीं होता। एक मैं खबर पढ़ रहा था, अभी मेरे ख्याल 1-2 महीने पहले की है, ये पंजाब के करीब वहीं की है। एक माँ थी, उसकी बच्ची रो रही थी, बच्ची मतलब कि 8-7 साल की होगी वो, तो वो रो रही थी, वो चुप ना हो तो माँ ने बच्ची को मार दिया। ऐसा क्या हुआ होगा उसके साथ? ये क्या, ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हमने कामनाएं बहुत रखी हुई, कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बनता है। क्योंकि हम भगवान से ऐसी कामनाएं मांगते, कई बार तो हम भगवान को भी वो कुछ सुनाते हैं, ये मेरी कोई चीज सुनता ही नहीं है। ऐसे ही करते हो ना, एक मंदिर में जा रहे हो, काफी समय से कुछ मांग लिया, कई चीजें मिल भी जाती होंगी, जो कि आपके लेख में लिखा है वो मिल जाती है, किस्मत में लिखा मिल जाती है। जो नहीं मिले, बार बार नहीं मिले, तो आप वो मंदिर छोड़ के दूसरा मंदिर देखो, क्योंकि कामना प्रधान है, मंदिर प्रधान। कामना ऊपर है, कामना है तो मंदिर है, कामना ना हो तो हर शरीर ही मंदिर है। कामना है तो जितने भी धार्मिक स्थल है, ये कामनों के लिए, कामना, सभी कामनाएं पूरी करने आते हैं। ये कामना ही ना हो तो हर शरीर गुरुद्वारा है, हर शरीर मंदिर है, क्योंकि भगवान का वास हमारे अंदर है। अब कामना से मुक्त हो जाओगे, कामना को बड़ी कर दोगे, कामना से मुक्ति तो नहीं होती, वो बहुत ही ऊपर की अवस्था है। जब कामना से मुक्त हो जाओ, ये उच्च स्तर की कामना होती है ना, उससे भी ऊपर की अवस्था है। कामना हो ना हो तो आपको किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है।
कई बार हम भगवान से कुछ मांगते हैं, कामनाएं करते हैं, सही मायने में वो आपको छोटी चीजें देता ही नहीं। वो खुद इतना बड़ा है, वो छोटी चीजें क्यों दे आपको? जो व्यर्थ की चीजें, छोटी चीजें मांगते हो, वो आपको क्यों दे? वो कुछ ऐसा है कि एक गरीब राजा के महल में गया, राजा को बहुत खुशी थी अपनी प्रजा पर कि मांगो जो मांगना है। गरीब ने क्या मांगा? कहता घास की बोरी दे दो। तो हमारी मांगे कुछ ऐसी है, भगवान के वजह के मांगते हैं मेरी शादी कर दो, मुझे ऐसी ऐसी पत्नी चाहिए, मुझे कई कामनाएं तो बहुत छोटी होती है, मुझे पास करा दो। बच्चे जैसे मांगते हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे, मुझे पास करा दो। ये कोई कामना हुई है? ये तो तुम्हारे पर आधारित है ना कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। भगवान ने आगे थोड़ा पेपर लिखना है। फिजूल की कामना नहीं पूरी होती, भगवान असरदार नहीं है। वो छोटी कामना आपकी पूरी करता ही नहीं है। छोटा बच्चा आग की तरफ जाता है, माँ उसको बार बार खींच के ले आती है कि बेटा हाथ जल जाएंगे, पर उसको नहीं पता। इसी तरह वो छोटी कामनाएं हमारे लिए आग होती है ना, हम उसको रचते हैं, उससे हम कभी तृप्त हो ही नहीं सकते। तो क्रोध बनता है, भगवान से भी गुस्सा। कई गाने आजकल संसारी जीवन में, कई गाने ऐसे हैं जैसे भगवान को दोष दे रहे हैं। हम संसार में विचरते हैं ना, तो कई ऐसे आजकल गीत चल रहे हैं, भगवान को देते कि तू सुता ही रह गया, मेरी बारी तू सोया ही रह गया, क्योंकि कामनाएं पूरी नहीं हुई। उसको भी सुला दिया भगवान को कि तू मेरी सुन ही नहीं रहा। कामनाओं को बड़ी करो। राजा के राजा, महाराजों के महाराजे हैं वो, तो कामना क्या रखी? छोटी सी। थोड़ा दिमाग को बड़ा करो अपने। मांगना है कुछ बड़ा मांगो। यदि उच्च स्तर की कामना मांगोगे, यदि नहीं भी पूरी हुई, तो वो क्रोध नहीं बनता, वो वैराग बनता है। यदि संत कहे मुझे तू परमात्मा आप दर्शन दो, नहीं देता है, तो वो विराग में जाता है, विरह में जाता है, बिछोड़े के गीत गाता है, क्रोध नहीं करता। और कई साधु ऐसे कहते हैं कि 99% वो विराग में अरदास सुन लेता है। विराग अवस्था में की हुई अरदास, बिछोड़े में तड़पे हुए की अरदास, वो ऐसे सुन लेता है। इसलिए अपनी सुरत को थोड़ा ऊपर लेके जाओ, कूड़े कचरे में मत बैठो, ऊपर जाओ थोड़ा सा। अपने आप को रोज दिन का ऊपर, छोटी मोटी कामनाएं मत मांगा। अब क्रोध होता है, इसका निवारण क्या है? क्रोध का सबसे पहले तो कामनाएं कम रखो, इच्छाएं कम रखो। तो लोगों से तो वैसे ही कम रखो, लोग तुम्हारी इच्छाएं कभी पूरी कर ही नहीं सकते। तुमको मुझे ये चाहिए, या कोई संसार में होता है कि ये इंसान में जो मैं सोच रहा हूँ वैसा होना चाहिए, तो ये चीजें बंद करो। कोई तुम्हारी सोचने जैसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। आप घर में पौधे लेके आए हो गुलाब के, या कोई भी पौधा ले आए हो, क्या आप एक ही फूल के पौधे लेके आओगे? लाल गुलाब नहीं, कभी भी कोई एक जैसे 5 पौधे नहीं लेके आएगा। अलग अलग फूल होंगे, अलग अलग गुलाब की नस्लें होंगी, किस्में होंगी,
तो इंसानों में तुम एक जैसा भालते हो कि मुझे एक जैसा ही मिले, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही मिले, ऐसा नहीं होता। सभी की अपनी खूबसूरती है, सभी का अपना स्वभाव है, सभी का अपना व्यवहार है। तो यदि तुम किसी को बदलने में की कामना रखते हो तो फिर क्रोध आएगा कि नहीं यार मेरे हिसाब से नहीं चलता जी, ठीक है ना। अब क्रोध से मुक्ति करनी है, क्रोध से निवारण करना है। सबसे पहले नंबर पे सत्संगत, जिसका प्रभाव बहुत ही है, जिसका बहुत ज़्यादा असर है, सत्संगत। दूसरा, फिजिकली आप सुबह सैर करने जाया करो, उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। सुबह सैर करो, लंबी लंबी सांसें लो, और सुबह हो सबसे पहले उठकर हो सके तो अमृत वेले उठो, जल्दी सो जाया करो। रात को सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल छोड़ दिया करो। यदि आप 6-7 बजे तक आपका जो गृहस्थ जीवन वाले होते हैं उनका काम खत्म हो जाता है, तो कम से कम 8 बजे तक तो खाना खा ही लो। 9, साढ़े 9, पौने 10 बजे तक अपने बिस्तर में जाकर सोने के लिए तैयार हो जाओ। ये नहीं कि 2-3 बजे तक मोबाइल अपने गेम ही देखते रहें, या मोबाइल चलाते रहें, फेसबुक चलाते रहें, या फिल्में देखते रहें, फिर कुछ नहीं होगा। फिर तुम खिंचते रहोगे, जलते रहोगे, सारी जिंदगी खप के ऐसे ही रह जाओगे। जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, तुम जल्दी सो जाओ, उठो, तुम अपने आप जाओगे जल्दी। कि कहते ना हम उठ नहीं पाते सुबह, जल्दी उठने की आपको कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। आप रात को संभाल लो, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह अपने आप जल्दी उठ जाओगे। जितना हो सके चिंतन करो, नाम का जाप करो, ठीक है, और बुरी शक्ति से थोड़ा दूर हो, और जितना हो सके ध्यान लगाओ, अपने आप को समझो। कोई क्रोध आ गया, एक चीज हो कर सकते हो आप, एक तो आता है क्रोध, एक जिस समय क्रोध ना हो, काम पर ही ये सोच कर जाओ कि आज मैंने किसी पर क्रोध करना है। क्रोध करना का भाव कि एक्टिंग करनी है क्रोध की, कि आज मैंने बरस जाना है घर जाकर किसी पर भी, जहाँ तो तुम आप देखोगे, आप एक्टिंग करोगे ना जब क्रोध की, तो अपने आप में बड़ी मूर्खता दिखेगी, क्योंकि क्रोध में नहीं देख सकते, जब क्रोध होगा तब नहीं देख सकते। तो अब आप मूर्छित होते हो, अब जागे हुए क्रोध की एक्टिंग करके देखो, करके देखना एक बार, अपने घर में कहीं पर भी, काम पर मत करना, बाहर भारी हो जाएगा क्रोध, घर में करना, घर वाले सह लेते हैं। घर पे एक बार एक्टिंग करके देखना क्रोध की, अपने आप में ऐसे लगेगा बड़ा मूर्ख वाला काम किया। तो ये काम आप रोज करते हो, दिन में कितनी बार करते हो, ये भी एक अभ्यास करके देखना एक बार, आप एक्सपीरियंस करके जो देखना, एक्टिंग करना एक बार, क्योंकि जागे होते हो। क्रोध में तो हम सोए पड़ते हैं, हमें कुछ नहीं पता लगता क्या बोल रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। जब तुम जागे हो क्रोध करोगे तो क्रोध की जो दिक्कत है ना, परेशानी आधी तो ऐसी दूर हो जाएगी। जितना हो ध्यान करो, गुरु की संगत में जाओ, सत्संगत करो, संत जनों को अपने घर में बुलाओ, उनसे बातें समझो, उनकी सेवा करो, तो क्रोध का भी निवारण हो जाएगा।